अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर का एक अहम लेसन पढ़ेंगे और मोस्टली जो स्टूडेंट है इसको इस्तेमाल करने में स्पेशली कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आज हम इसके जितने भी जो कन्फ्यूजन है इंशाल्लाह हम सबको पढ़ेंगे। ठीक है, ये यानी कि जो भी जितना भी इसके बारे में कन्फ्यूजन है मुख्तलिफ वेबसाइट पे, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे या कहीं आपको कई टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कई कन्फ्यूजन है इसके बारे में, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सबको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फुल स्टॉप जिसे हम पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, इसको आज हम पढ़ेंगे, इसके फंक्शन को भी पढ़ेंगे। सही है, फुल स्टॉप बेसिकली एक नुक्ता होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बेसिकली क्या होता है, एक नुक्ता होता है। अक्सर आपने इनको सेंटेंसेस के आखिर में देखा है। सही है, ये है इसका डेफिनेशन। सही है, अभी इसका डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसके फंक्शन पढ़ेंगे। सही है, और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आए, आप सिंपली उसको आंसर करोगे। लिखा हुआ कि फुल स्टॉप जिसे पीरियड भी कहा जाता है, बेसिकली क्या है, एक पंक्चुएशन मार्क है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये है। ठीक है, जो इस्तेमाल होता है ख़ासकर किसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस को बताने के लिए कि ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये ख़त्म हुआ है। सही है, यानी कि किसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के आखिरी पोर्शन में आता है यही फुल स्टॉप। सही, यानी कि ये इशारा कर देता है कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या हुआ है, ये ख़त्म हुआ है। या क्या करता है, हमें ये इशारा देता है, हमें ये सिग्नल देता है कि कोई सोच, कोई आइडिया ख़त्म हुआ है। सही, आपने मुख्तलिफ पैराग्राफ में एक थॉट बयान करते हुए एक सोच बयान करते हो, जब उसके आखिर में अगर आप फुल स्टॉप देखो तो समझ लेना वो पूरा जो आइडिया है या पूरा जो थॉट है किसी पैराग्राफ के अंदर हो या पहले एक सेंटेंस में हो। सही है, अगर उसके आखिर में अगर वो फुल स्टॉप लगा हुआ है तो समझ लेना उसकी जो पूरी आइडिया है और वो जो पूरा थॉट है वो ख़त्म हुआ है। सही है, या फिर ये क्या करता है, किसी एब्रीविएशन को रिप्रेजेंट करता है। एब्रीविएशन मीन मुखफ़फ़ या मुख्तसर। फॉर एग्जांपल MBBS। सही, इन सब के अंदर जो है आप देख सकते हो कि फुल स्टॉप लगा हुआ है। इंशाल्लाह आगे इन सब को फंक्शन हम मुख्तलिफ तरीके से भी इस्तेमाल करेंगे, इस मुख्तलिफ तरीके से भी समझाएंगे और इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इट्स प्लेस्ड एट द हैंड ऑफ अ स्टेटमेंट और सेंटेंस। ये क्या होता है, अक्सर जो है ये किसी सेंटेंस या किसी स्टेटमेंट के बिल्कुल आखिर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, ये डेफिनेशन था। अगर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसकी फर्स्ट जो है फंक्शन के बारे में। चलिए फंक्शन को पढ़ते हैं। सही है, यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन। सही है, अच्छा पहला इसका फंक्शन क्या है कि टू एंड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि अक्सर जो है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में आता है। सही है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, बेसिकली एक आम स्टेटमेंट होती है, एक आम बयान होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं पानी पीने जाता हूँ। सही, एक आम स्टेटमेंट है। मैं खाना खाता हूँ। सही है, जिसमें कोई सवालिया मवालिया नहीं है। सही है, कोई नेगेटिव नहीं है। सही है, कोई एक सिंपल सी सेंटेंस है, मैं खाना खाता हूँ, वो सोता है, वो पानी पीता है। ये सारे जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसके आखिर में ये कह रहा है कि ये आएगा। सही है, यहाँ पे आप देख सकते हो फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सही है, यानी कि स्टेटमेंट हो, यानी कि एक आम सा बयान हो या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, उसके आखिर में ये इस्तेमाल होता है। वो भी ये बताने के लिए कि ये जो इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जो थॉट है, जो सोच है, सही, जो आइडिया है, ये बेसिकली बिल्कुल कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसके एग्जांपल को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे देख सकते हो, शी लव्स रीडिंग बुक्स। वो पसंद करती है किताब पढ़ना। ठीक है, किताबें पढ़ना वो पसंद करती है, एक आम सेंटेंस है बेसिकली। ठीक है, ये इसके आखिर में आप देख रहे हो बिल्कुल फुल स्टॉप लगा हुआ है। सही है, यानी कि इसका जुमला पूरा ये फुल स्टॉप आप करा, तो यहाँ पे आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका दूसरा जो है द सन सेट्स इन द वेस्ट। जो सन होता है वो मगरिब में गुरूब होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो अगेन फुल स्टॉप का इस्तेमाल हुआ है। तो सिंपल चीज़ें आपको एक पहला जो यूज़ है वो है declarative at the hand of the declarative sentence is used। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। दूसरी अगर इसके फंक्शन हम अंडरस्टैंड करें वो है कि टू इंडिकेट एब्रीविएशंस, यानी क्या करता है, जब किसी वर्ड को मुख्तसर या मुखफ़फ़ में डाल लेते हैं तो वहाँ पे भी हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। सही है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हो फुल स्टॉप इज़ यूज्ड, एक फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है एक एब्रीविएशन के बाद ये दिखाने के लिए कि जो लेटर्स हैं, यानी कि वो जो आपने वर्ड पूरा था उसको आपने मिटा चुके हो। सही है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बेसिकली DR का मुराद क्या है, डॉक्टर।
डॉक्टर है, लेकिन इसने क्या किया है, इसको एब्रीविजन में डाला है, सही है, इसको मुख्तसर किया है, तो इस वजह से इसके आखिर में यहाँ पे आप देख सकते हो फुल स्टॉप डाला हुआ है। तो यहाँ पे जब मुख्तसर आप किसी वर्ड को मुखफ़फ़ में डालोगे तो वहाँ पे आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल करोगे, सही। जैसे यहाँ पे डॉक्टर स्मिथ इज़ द बेस्ट डॉक्टर, ठीक है, बेसिकली डॉक्टर का यूज़ मुखफ़फ़ इस्तेमाल हुआ है, तब जाके ये डीआर लिखा हुआ है, सही। इसी तरह आप कह सकते हो द मीटिंग स्टार्ट्स एट 3 PM, PM बेसिकली ये मुखफ़फ़ है, ठीक है। तो इस वजह से आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दोनों जगहों पे यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। बेसिकली यानी कि जब आप किसी वर्ड को उसको मुख्तसर करोगे, उसकी मुखफ़फ़ लिखोगे, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे भी आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस आगे लिखा हुआ है, डिफरेंस जब आप सेपरेट करोगे एक डेसिमल पॉइंट्स को नंबर्स में, यानी कि जब किसी नंबर को आप डेसिमल पॉइंट में लिखोगे तो वहाँ पे आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल करोगे, सही। फुल स्टॉप डेसिमल मतलब अशारिया, ठीक है। अगर आप उर्दू जो हो बोलने वाले हो, आप अशारिया को समझते हो, सही। जब आप किसी नंबर को अशारिया में तब्दील करोगे तो वहाँ पे आप डेसिमल का इस्तेमाल करोगे, सही। फॉर एग्जांपल द प्राइस इज़ 5.99, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये रहा हमारा फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया गया है, सही। बेसिकली आपने ये नंबर अशारिया में लिखा है। तो इसी तरह द टेम्परेचर इज़ 25.7, सही। यहाँ पे भी डेसिमल का इस्तेमाल हुआ है, या आप कह सकते हो फुल स्टॉप का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यानी कि जब नंबर को आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो वहाँ पे डेसिमल का, वहाँ पे आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस जो सबसे लास्ट यूसेज है वो मोर कंफ्यूजिंग है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही है, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी यूसेज ने पहला है, सही है। मोस्टली जो है कमांड और रिक्वेस्ट के लिए हम आखिर में या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लेते हैं, ठीक है, या हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। लेकिन कुछ केसेस में, इन सम केसेस, कुछ केसेस में हम किसी कमांड या रिक्वेस्ट के जो सेंटेंस होते हैं उसको बराबर करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लीज़ क्लोज द डोर, ये बेसिकली रिक्वेस्ट है, सही, एक रिक्वेस्टिव सेंटेंस है, ठीक है। प्लीज़ क्लोज द डोर यानी कि क्या करो, दरवाजे को बंद करो, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। इसके भी आखिर में मोस्टली आप क्या लगाओगे, इन सम केसेस आप क्या करोगे, फुल स्टॉप लगाओगे, हालांकि इसके जो है एक्सक्लेमेशन मार्क भी आएगा, ठीक है। इसी तरह आप इसको सादा सीधा लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फुल स्टॉप लगा रहे हो। तो जो सेकंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पास मी द साल्ट, यानी कि जो नमक है उसको मुझे दे दो, ठीक है। यहाँ पे भी आप कह सकते हो, यहाँ पे भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। डिफरेंस यकीन कर इसके बहुत से इस्तेमालात हैं। अगर जाने 11 इसके यानी कि 11 जो है यूसेज है और जो है मोस्टली कन्फ्यूजिंग होते हैं, वहाँ मैंने सबको इकट्ठा करके आपके लिए ये वीडियो बनाए। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा, और मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।